पहलगाम में आतंकी हमले के बाद जिला प्रशासन अनंतनाग की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई की गई है। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद अब संबंधित पुलिस अधिकारियों पर गाज गिरी है। जी हां, पहलगाम में अब जो एसएचओ थे पहलगाम के, उनके समेत 6 पुलिस इंस्पेक्टरों पर कार्रवाई की गई है और इन 6 पुलिस अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं। जी हां, आज जाकर पहलगाम आतंकी हमले के इतने दिनों के बाद जिला प्रशासन की तरफ से संबंधित पुलिस अधिकारियों पर यह कार्रवाई की गई है और इन पुलिस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। इनमें पहलगाम के एसएचओ भी शामिल है। पहलगाम के एसएचओ के समेत 6 पुलिस इंस्पेक्टर स्तर के जो अधिकारी हैं, उनके तबादले किए गए हैं। तो आज पहलगाम आतंकी हमलों के इतने दिनों बाद जो है वो कार्रवाई की गई है और एसएचओ जो हैं पहलगाम के, उनका भी तबादला कर दिया गया है। पहलगाम के एसएचओ रियाज अहमद को जिला पुलिस लाइन अनंतनाग में ट्रांसफर कर दिया गया है और पीर अहमद गुलजार को पहलगाम का नया एसएचओ बनाया गया है। तो ये पुलिस के स्तर पर ये बड़ी कार्रवाई हुई है। पहलगाम में इतना बड़ा आतंकी हमला होने के बाद अब संबंधित पुलिस अधिकारियों पर गाज गिरी है और इन पुलिस अधिकारियों पर ड्यूटी में लापरवाही बरतने का भी आरोप जो है वो लग रहा था। अनंतनाग के एसएसपी ने 6 इंस्पेक्टरों का ट्रांसफर किया है और ये जो ट्रांसफर हुआ है, ये जिला प्रशासन की तरफ से जो है वो की बड़ी कार्रवाई की गई है और इंस्पेक्टर स्तर के 6 अधिकारियों के जो है वो तबादले किए गए हैं। दरअसल ये जो कार्रवाई की गई है, इन पुलिस अधिकारियों पर आरोप लग रहा था कि उन्होंने समय रहते हुए कार्रवाई नहीं की और ये भी आरोप लग रहा था कि पहलगाम में कुछ अन्य जगहों पर भी आतंकियों की तरफ से रेकी की गई थी, लेकिन संबंधित थाना प्रभारी इस संबंध में कार्रवाई करने में नाकाम रहे और अब जाकर ये कार्रवाई जो है वो की गई है। आपको बता दें कि एसएसपी अनंतनाग अमृतपाल सिंह ने इंस्पेक्टर रैंक के 6 पुलिस अधिकारियों के तबादले किए हैं और ये भी बताना यहाँ पर जरूरी होगा कि जो एसएसपी है अनंतनाग के अमृतपाल सिंह, इन्होंने जो अपना जो प्रभार संभाला था अनंतनाग में, वो एक दिन पहले ही, आतंकी हमले से एक दिन पहले ही इन्होंने अपना प्रभार संभाला था। यानी कि 21 अप्रैल को अमृतपाल सिंह ने, जो एसएसपी हैं अनंतनाग के, इन्होंने अपना प्रभार संभाला था और अब जाकर इन्होंने कार्रवाई की है और इंस्पेक्टर स्तर के 6 जो अधिकारी हैं और जो पुलिसकर्मी हैं, अधिकारी हैं, इन पर कार्रवाई की है, तबादले की। लेकिन इस कार्रवाई को लेकर यह सवाल उठ रहा है कि आखिरकार जो बड़े आला अधिकारी हैं पुलिस के, जिनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी होती है, चाहे वो आईजी स्तर के अधिकारी हो, जो डीआईजी स्तर के अधिकारी हैं, जो दूसरे जो बड़े पुलिस अधिकारी हैं, आखिरकार उनकी जवाबदेही कब तय की जाएगी? क्योंकि इंस्पेक्टर स्तर के जो एसएचओ स्तर के जो अधिकारी हैं पुलिस के, उन पर ट्रांसफर की गाज गिरी है और सवाल यही खड़ा होता है कि आखिरकार जो बड़े पुलिस अधिकारी हैं, क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती थी? क्योंकि इनपुट कहा यह जा रहा है सूत्रों के मुताबिक कि कुछ इनपुट मिला था कि आतंकी वारदात कर सकते हैं, आतंकी किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी समय रहते कार्रवाई नहीं की गई। अगर समय रहते एक्शन लिया होता, अगर इनपुट्स जो है उन पर कार्रवाई की होती, तो आज इतना जो बड़ा हमला हुआ वो हमला नहीं हो पाता। और इसी को लेकर जो सवाल हैं वो खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार जो इंस्पेक्टर स्तर के जो अधिकारी हैं उनके तबादले कर दिए गए, लेकिन बड़े अधिकारियों की जो जिम्मेदारी है वो कौन तय करेगा? ये भी कहा जा रहा है कि आतंकवादियों ने पहलगाम के कई स्थानों पर रेकी की थी, लेकिन उसके बावजूद भी कार्रवाई जो है वो नहीं की गई और आज जाकर आतंकवादी हमले के इतने दिनों के बाद इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारियों पर तबादले की गाज गिरी है और जो एसएचओ थे पहलगाम के, उनका भी ट्रांसफर किया गया है। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।